हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ और करना चाहिए। सबसे ज्यादा उत्तम स्नान को माना गया है। अगर सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं तो यह भगवान विष्णु जी की प्रीति पाने का सबसे उत्तम साधन है। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने से, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से भगवान विष्णु सबसे ज्यादा अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद विशाख मास के कहानियां जाने की, उसका महत्व सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विशाख मास महात्म का 14वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 13 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुतकीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण श्रुतदेव से कहने लगा कि हे महात्मन, मैंने ये बड़ा ही अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र सुना, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर आप मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। बैसाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कस्तूरी, कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म विशाख मास में सबसे उत्तम माने गए हैं। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता है। विशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए और ना करने से पशु और पिशाच की योनि मिलती है। सो हे राजन, मैं अन्न दान ना करने की एक अद्भुत कथा तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा दोनों ही बढ़ गई थी। छायाहीन सैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नलिका छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, तालाब, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां ये अद्भुत दृश्य देखा कि शाल्मली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना ही मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा कि डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जानकर वह कहने लगा कि पहले मैं अनंत देश में भुवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी ही निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से विशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है, जो कि बड़ा ही ख्यातिवान है, और उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान ना करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तट पर बड़ा ही दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अंत पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल करने से मेरा तर्पण करे और फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे कि मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि
तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिताजी, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान जी के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर बैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को चले गए, जहां से लौटकर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तो उससे सत्य कहूंगा। इसके बाद मैथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति ने कहा कि हे ब्रह्मा ने जल दान ना करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना अब मेरे घर में ग्रह गोदी जाने की छिपकली का बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा ना करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, ये बात मुझे बहुत ज्यादा अनुचित लगती है, क्योंकि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। तो हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूं, तो आप मेरे संशय को अवश्य ही दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी धन्य धन्य कहकर कहने लगे कि हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सभी लोगों की रचना कर उनकी आयुष और एक 2 प्रकार की स्थिति, आयुषिक मतलब दूसरे लोक का निवासी और ऐहिक मतलब अस्थाई या लौकिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ही ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। और जो साधु सेवा है, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों ही परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है, जिसके सुनने से रोमांच हो जाती है। तो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, अगर मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ, स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भर्त यादि यानी कि नौकर, सेवक, दास आदि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल ही नष्ट हो जाती है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। ये मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से ना उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर ना किए जाने पर दक्ष प्रजापति को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन करते हैं। और दुरात्मा नारद के बताने पर मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। ये भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं ऐसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे विमूढ़ता दक्ष ने सती और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चले गए। तदनंतर यज्ञ स्थल में जाकर संत और मुनियों को संग ले विधि के साथ पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी सती ने जाने की जिद की और मन में ठान लिया। महादेव जी बोले कि हे प्रिय, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सही ना जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतः तुम्हें अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने में तुम्हारा कल्याण
नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी जब सती ना रुकी, अकेली घर से ही निकल कर पैदल चल दी। तब नंदिनी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद कर कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सभी लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के ना बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सभी के लिए आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। तो जितने भी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी इस दुष्ट बुद्धि दूर कर नहीं की। विधाता इनके भी मुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें सुनकर कहने पर पुरखा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और दक्ष शिव की निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे कि बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए और वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को श्री त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता असुर मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराया और पूखा के जो दांत फाड़कर हंसा था उसके दांत उखाड़ लिए गए और तथा इसके साथ दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली गई। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से ही करने के कारण बड़े अयोग करने पर भी सिर ना कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में लेकर गए। जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदा शिव ने दक्ष की धड़ पर बकरे का सिर रख दिया और उसी से ही उनकी प्रसन्नता के लिए भम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी गई। पूखा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर से सिर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और शिव जी डोमेस्टिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुरदाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। और इस तरीके से भगवान विष्णु जी की इस पावन पवित्र महीने में ज्यादा से ज्यादा स्नान दान और पूजा पाठ ही करना चाहिए ताकि विष्णु भगवान की कृपा की प्राप्ति हो। और इस मास में भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा राधे राधे।